मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है और इसमें सबसे बड़ा दान होता है दीपदान। मकर संक्रांति पर दीपदान 14 दीपक का करना चाहिए। मकर संक्रांति पर 14 दीपकों का दान कैसे किया जाता है? मकर संक्रांति पर 14 दीपक दान करने से हमें अनेक फलों की प्राप्ति होती है। 14 दीपक अलग अलग जगह दान किए जाते हैं। अलग अलग जगह पर दान करने से अलग अलग फलों की हमें प्राप्ति होती है। दीपदान एक विशेष दान माना जाता है। यह 14 दीपक आप मिट्टी, तांबा या स्टील जिसके भी लाना चाहे ताज़ा लेकर आएं। वैसे मिट्टी के दीपक सबसे शुद्ध माने जाते हैं। अब इन दीपक में रुई की लंबी या गोल बाती जैसी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब बात आती है कि दीपक में तेल कौन सा डालना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए दीपक में तिल के तेल का ही उपयोग करना चाहिए। अगर तिल का तेल ना मिले तो आप घी या सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। सरसों या घी के दीपक में तिल के दाने डालना चाहिए। अब बात आती है कि दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। तो सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा दीपक तुलसी मैया के सामने लगाना है। तीसरा दीपक जलाना है घर की दहलीज पर। चौथा दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम पर। पितरों का दीपक हमेशा घर में दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। पांचवा दीपक हमें नदी या तालाब में दान करना चाहिए। अगर आपके पास नदी या तालाब नहीं है तो पीतल की थाली में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें दीप लगा सकते हैं। छठा दीपक कदम के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। सातवें दीपक का दान आंवले के पेड़ के नीचे करना चाहिए, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। तो आंवले के नीचे दीपक लगाने से आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आठवां दीपक का दान करेंगे बेलपत्र के नीचे, ताकि भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। नौवें दीपक का दान कर सकते हैं अशोक के पेड़ के नीचे। 10वें दीपक का दान आप शिवालय में करें शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। 11वें दीपक का दान पीपल के नीचे करना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। 12वें दीपक का दान वट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। 13वें दीपक का दान किसी गौशाला में कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास जहां गायें रात को बैठती हैं वहां पर दीपक लगा देना है। 14वें दीपक का दान किसी यज्ञशाला में करें। इस प्रकार से 14 दीपक का दान करना चाहिए, क्योंकि दीपदान करना महादान माना जाता है। इसलिए आप मकर संक्रांति पर दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी जगह पर आपको कोई पेड़ ना मिले तो आप 2 दीपक एक जगह लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कदम का पेड़ ना मिले तो आप किसी पीपल के पेड़, वटवृक्ष या बेलपत्र के नीचे 2 दीपक लगा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी 2 दीपक लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको टोटल 14 दीपक लगाने हैं, और बाद में जब यह दीपक बुझ जाएं तो इन मिट्टी के दीपक को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो यह थी मकर संक्रांति पर 14 दीपदान की विधि। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।